यहाँ पर मौसम खराब होता चला जा रहा है, पर फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं और बहुत ही यहाँ पर उत्साह के साथ सेवा करने के लिए आए हुए हैं। आज दर्शकों, आज हम जिला फतेहाबाद के रत्ताखेड़ा गांव में मौजूद हैं और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी जो हैं बहुत ही बड़ा एक सफाई अभियान चला रहे हैं, जो कि आज यहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो है रत्ताखेड़ा में वहां चलाया जा रहा है और बहुत ही सुसज्जित तरीके से खड़े होकर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर बहुत ही बड़ा अभियान जो है उसकी शुभारंभ कर रहे हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों के साथ यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज निरंतर परमार्थ के इस तरह के कार्य करते रहते हैं, जो कि समाज सुधार की तरफ समाज को लेकर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम भी बहुत खराब है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर मौसम खराब होता चला जा रहा है, पर फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं और बहुत ही यहाँ पर उत्साह के साथ सेवा करने के लिए आए हुए हैं। आज पूरे स्कूल को चमकाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर बहुत ही उत्साहित होकर सभी यहाँ पर जयकारे लगा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही यहाँ पर भव्य यहाँ पर जो एक सेवा का बहुत ही बड़ा प्रतीक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम जो है बहुत ही बिगड़ चुका है, फिर भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर निरंतर सेवा में डटे हुए हैं और यहाँ पर सेवा चल रही है बहुत ही बड़े स्तर पर। आप देख सकते हैं दर्शकों, अभी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। यहाँ पर जो पुराने पेड़ हैं जो कि मर चुके हैं, यहाँ पर बहुत ही मतलब कूड़ा फैला हुआ है एक तरह से। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी यहाँ पर सेवा करेंगे। आप देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। बहुत ही एक विचित्र सा नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। सभी यहाँ पर सफाई अभियान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पर सफाई अभियान चलाने आज सभी पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस स्कूल के जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया मंगलाचरण यहाँ पर कर रहे हैं और सभी यहाँ पर एक ही मतलब एक बहुत ही अच्छा एक सेवा का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही विशाल सफाई अभियान आज इस स्कूल में किया। तो दर्शकों, अभी इस सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम के बारे में उनके क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूर्णचंद है जी। जी, आप यहाँ पर अध्यापक हैं? जी हाँ जी, मैं यहाँ प्राइमरी में जेबीटी के पद पर हूँ। जी जी। तो सर, हमें बताइए, जो आज यहाँ पर सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेशानुसार चला रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है जी? हम बहुत प्रसन्न है जी। हमने सिर्फ एक ही बार वहाँ मिले थे, हमारे प्रिंसिपल साहब जो अभी बाहर गए हुए हैं जी जी, तो वहाँ मिलने गए थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉल पे ही जी। और इतना बड़ा, हमने तो 2 साल से उम्मीद लगा रखी थी, बहुत गाँव वाले से और जी जी, सरकार से भी बहुत किया हमने, लेकिन नहीं हो पाया। आज आधा दिन में ही सारा सफाई और सब कुछ कर दिया जी। जी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सेवा कार्य है वो कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। तो जिनकी प्रेरणा से आज इतने अनुयायी आ चुके हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनका ज्ञान कैसा होगा, आप थोड़ा बता पाएंगे?
हाँ जी, बहुत अच्छा है, मैंने सुना भी है जी। जी जी मैंने टीवी पे आते हैं शाम को, जी जी बहुत बार सुना है। संत रामपाल महाराज जी के बारे में भी बताते हैं। जी। क्या इतने बड़े स्तर पर इस तरह की मुहिम चलाते आपने किसी और संत को भी देखा है सर? देखो, देखा तो है, जिस तरह गुरमीत जी है, राम रहीम जी, जी। और इन्होंने भी चलाई थी। जी। एक दो बार वो भी सफाई करके गए हैं पहले, जी। लेकिन इतना बड़े लेवल पे नहीं देखा हमने। जी 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 ये बहुत बढ़िया है। यहाँ तो संगत ही बहुत है, जी जी बहुत बढ़िया है जी। जी। तो संगत का व्यवहार कैसा है यहाँ पे? जो संगत आई हुई है, जो अनुयायी आए हुए हैं, उनका व्यवहार कैसा है? बहुत ही अच्छा है जी, बहुत ही बढ़िया। सभी मिलनसार है और कोई किसी से वो नहीं है भाई, अपना काम बहुत मन से, दिल से, लगन से कर रहे हैं वो, जी जी जैसे परमात्मा की सेवा कर रहे हैं वो। जी जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज इस तरह के सफाई कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं, जिसके तहत गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है। इतने ऐसा परिवार थे जो जिनके पास एक समय का खाना भी नहीं होता था, और आज वो बहुत ही अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं सर। इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? बहुत बढ़िया सर, मैंने फेसबुक पे देखा है, क्योंकि सरपंच साहब के साथ हम जुड़े हुए हैं, और भी हमारे, जी मेरा खुद का भाई है एक, जी। वो भी रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। जी जी तो इन्होंने बेसहारा लोगों के लिए कई जगह मकान बनाए हैं, और इतने बढ़िया मकान बनाए हैं कि बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर, और उन लोगों का जीवन है ना बिल्कुल समृद्ध कर दिया इन्होंने। जी जी। तो साथ ही हमने देखा कि किसानों के लिए भी इतनी बड़ी मुहिम चलाई। 300 से ऊपर गांव जो डूब चुके थे पानी में, जिनकी एक फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी, अगली फसल की कोई आस नज़र नहीं आ रही थी, उनकी आस भी बांधी संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कभी आपको उम्मीद थी कि एक संत आकर इस तरह से संकटों का अंत करेंगे? नहीं, उम्मीद नहीं थी सर, क्योंकि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने खुद देखा है, जो बरवाड़ा से इस साइड के गांव थे, वहाँ रामपाल जी ने जो पाइपलाइन दी है वो कम से कम 3 महीने चली है, मोटरें दी हैं, बहुत इतना सरकार भी नहीं कर सकती जो इन्होंने किया है। और इसीलिए इन्होंने एक वो किसानों ने इनके लिए सम्मान समारोह भी किया था। जी जी हाँ जी। जी जी। तो मैं देख पा रहा हूँ सर कि पिछले कुछ समय में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत विरोध होता था, और वो विरोध आज समर्थन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे आप क्या क्या कारण देखते हैं? ये इनकी शिक्षा है, और जो इनके अनुयायी है उनका प्रेम भाव है, और वो उनकी जो सेवा भावना है, सबके साथ प्रेम प्यार है, उसी से लोगों को अब पता चला है कि भाई हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि कोई ऐसी भ्रांति थी जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी पर गलत आरोप लगाए गए, और आज वो सब एक अच्छी इमेज की तरफ, एक अच्छे मतलब डिसिप्लिन की ओर देखने को मिल रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायियों में? हाँ जी, दिख रहा है, जी पूरा दिख रहा है सर। जी षड्यंत्र भी हो सकता है जी, कोई जी जी कुछ भी हो सकता है जी, जी 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 वो तो जांच से ही पता चलता जी, है, जी। लेकिन संतों का तो सदा ही विरोध हुआ है। जी जी जी। हाँ जी, नमस्कार। ठीक है सर। तो दर्शकों, अभी हम रत्ता खेड़ा के सरकारी स्कूल में अभी मौजूद है, और यहाँ पर सेवा का कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा निरंतर चालू है। और यहाँ पर जो पुराने पेड़ हैं, जहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर खेल पाएंगे, और मतलब एक साफ यहाँ पर जो वातावरण है यहाँ का हो जाएगा, और जो मतलब सांप हो गए या जो भी मतलब जंगली जानवर है, उनका डर भी यहाँ पर कम हो जाएगा इस सेवा के बाद से। तो यहाँ पर निरंतर जो है सेवा कार्य यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कराया जा रहा है जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सेवा का बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक सफाई कार्यक्रम जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा चलाया जा रहा है। निरंतर सेवा कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है दर्शकों। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर निरंतर जो सफाई का कार्य है, यहाँ पर सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही जोरों शोरों से ये सफाई अभियान जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको यहाँ पर साइड किया जा रहा है जेसीबी से। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक सफाई अभियान, बहुत ही अच्छा एक सेवा का उदाहरण यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर निरंतर सेवा कार्य जो है जारी है। बहुत ही जोरों शोरों से उत्साहित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत ही एक उच्च सेवा का यहाँ पर उदाहरण पेश किया जा रहा है, जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौसम खराब होते हुए भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं सेवा का। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ रत्ता खेड़ा गाँव के गुरुद्वारा कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे विचार पूछते हैं कि किस तरह की सेवा यहाँ पर चलाई जा रही है और उनके क्या विचार है। नमस्कार जी। विचार अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी बात है जी। महाराज की को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जी कि उन्होंने ये मुहिम चलाई है, जो हर गांव में जाओ मैसेज दो एक सफाई के बारे में, हमारी बीमारियां घटेंगी जी, हम स्वस्थ रहेंगे,
तो हमारे खर्चे भी घटेंगे, जायज़ सी बात है जी। और एक अच्छा मैसेज हमारी संतान को भी जाएगा जी, कि वो भी आगे अपना जो है भविष्य ढूंढें इसमें सफाई में। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा घास और मतलब जो झाड़ बोझ रहे बहुत ज़्यादा वो हो रखे हैं, जिससे जरूरत मतलब तो थी, हाँ। जो जंगली जंतु होते हैं उनका खतरा बढ़ जाता है बच्चों पूरा को। खतरा है जी, हाँ। मच्छर मलेरिया सारा यहीं से फैलेगा जी, जी 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 जायज़ सी बात है। तो जी बीमारी तो यहीं से फैलेगी, अगर हम साफ नहीं करेंगे तो ये तो बीमारियों का घर है जी। जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज आज कितना अच्छा यहाँ से एक सेवा का संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरे गांव को मैसेज है जी ये एक किस्म का, जी जी मतलब सीख लेनी चाहिए पूरे गांव राम को भी। और हमारे सरपंच हैं जो आपके भगत भी हैं महाराज के, जी जी। तो वो भी मेरे ख्याल में इसकी और एक और कदम बढ़ाएंगे। आगे वाली जो मुहिम होगी वो सारे गांव में, जी जी ऑल अराउंड गांव में, गली गली में जो है वो सफाई होगी। जी सत साहिब जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं असबी राठी गांव रत्ता खेड़ा और मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा का सदस्य हूँ। तो सर क्या कहेंगे, आज आपके गांव में इतने बड़े लेवल पे ये सफाई अभियान चलाया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? जो संत रामपाल जी महाराज दोबारा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो मेरे गांव में विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो भी भगत जन आए, मैं सबका आर्थिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है जिससे गांव में सफाई होगी और सफाई से गांव रोग मुक्त होगा। जी। और किस किस संत को आपने इस तरह से सेवा करते देखा है कि मतलब उनके भगत जन जो हैं रोडों पर झाड़ू लगाते हुए आपने देखे हो, या मतलब गरीबों को राशन बांटते हुए देखे हो? किस किस संतों को आपने देखा इस तरह के कार्य करते हुए और इतने बड़े स्तर पर? ऐसे है जी, कुछ संस्थाएं, कुछ संत है जैसे डेरा सच्चा सौदा है, वो भी ऐसे भलाई के काम करते रहते हैं, लगभग खूनदान, सफाई कैंप और अन्य ऐसे। जैसे रामपाल जी महाराज ने जो पीछे बाढ़ आई थी उस टाइम भी जहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया था वहाँ पर लाखों की जो सामग्री देकर पानी से मुक्त किया और गरीब जो परिवार है उनको मकान बना कर दिए। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लगभग देखते रहते हैं ऐसे रक्तदान, दहेज मुक्त शादी, ऐसे कार्य करते रहते हैं। इससे ऊपर और संत नहीं हमें देखा जी करते। तो क्या आपने किसी और संत को भी पाइप और मोटरें देते हुए देखा इस कठिन समय में, किसानों के कठिन समय में? नहीं जी, ऐसे तो नहीं देखा। सिर्फ हम लगभग सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं कि जहाँ भी न्यूज या ऐड आती थी सिर्फ रामपाल महाराज की आती थी कि वहाँ से जो वहाँ के लोग हैं जी, ऐसे नहीं वैसे भाई कह देते हैं, वैसे वहाँ के लोग गांव के उन्होंने खुद बयान दिए कि हम बचा लिए जी। तो यानी ये तो कहना पड़ेगा कि जहाँ छोटी सेवाओं की बात आती है तो वहाँ तो और संत दिख जाते हैं, पर जब बड़ी सेवाओं की बात आती है और एक बड़े स्तर पर कुछ करने की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे नजर हाँ आते हैं। जी, ये मानना पड़ेगा। तो आज पूरा समाज ये मान रहा है। हाँ जी, जो सरकार नहीं कर सकी वो रामपाल महाराज ने करके दिखाया जी, यानी फिर मतलब और संतों की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार से भी ऊपर का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया। हाँ जी, लाखों घर बसाए हैं जी। जी। धन्यवाद। 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 तो दर्शकों, अभी गांव रत्ता खेड़ा के सरपंच जी हमारे साथ हैं, उनसे विचार जानते हैं कि आज जो सफाई अभियान यहाँ उनके गांव में चलाया जा रहा है उसका कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सरपंच साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय दीजिए। सर जी, मेरा नाम मोहनलाल और मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव रत्ता खेड़ा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद से। जी, तो आज यहाँ पर इतना बड़ा सफाई अभियान चलाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज का एक हमने नारा सुना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे हमारा गांव टोहाने हल्के में पड़ता है फतेहाबाद में, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे गांव के पास एक मंगेड़ा गांव है, तो उधर एक किसी गरीब व्यक्ति का मकान, अभी पीछे जो बारिश हुई थी ना, उसमें मकान गिर गया था। तो हमने सूचना मिली हमारे सरपंच साथी के द्वारा कि वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार वहाँ पर एक मकान बनाया जा रहा है। तो हमने वहाँ पर विजिट की, तो हमने देखा कि चंद ही दिनों में, मैं कहूँगा कि एक हफ्ते में तो नीम निपटती, और एक हफ्ते में उस विधवा महिला को, उसकी छोटी सी बच्ची है, एक लड़का है, उसको मकान बना कर दिया। तो ये मुहिम पूरे हरियाणा में हमने यूट्यूब के जरिए, आजकल तो यूट्यूब का, फेसबुक का ज़माना है, तो यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए हमने देखा कि पूरे हरियाणा में जैसे अब आज बरसात हो रही है, ये बरसात अभी 4-5 दिन पहले जून के महीने में बरसात हुई थी। तो पूरा उत्तर भारत, मैं बात नहीं करूँगा हरियाणा की, पंजाब, कुछ इलाका हिमाचल का, राजस्थान का, मतलब पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में आ गया था। और जब सभी आशाएं की किरणें सभी ध्वस्त हो गई थी, तो एक संत रामपाल जी महाराज, मैं कहूँगा किसानों, क्योंकि किसान को अन्न देवता कहा जाता है,
और किसानों के भगवान बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। और लाखों की तादाद में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने गांव-गांव जाकर जिस भी गांव में पानी की समस्या थी, बाढ़ की समस्या थी, वहां पर विजिट किया और संत रामपाल जी महाराज से आदेश लेकर प्रत्येक गांव में जहां बाढ़ की समस्या थी, किसी गांव में 40 लाख, किसी में 1 करोड़, मतलब किसी गांव में 10,000 फुट पाइप पहुंचाने का काम किया। हाँ जी, तो ये सर अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही आता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये असीम कृपा है हमारे गांव पर। हम परसों ही, हमारे सरपंच साथी हैं और हमारे एसएमसी के प्रधान जी, हमारे विद्यालय के मुख्य अध्यापनगण, हमारे धनाना जो संत रामपाल जी महाराज का एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर गए थे। तो हम तो वैसे नॉर्मली गए थे भी, अगर हम प्रार्थना लगा कर देखते हैं कि हम तो ये था भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, क्योंकि 26 जनवरी का इधर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो हम गए, तो हमने वहाँ पर प्रार्थना ली कि परमात्मा से, बंदी छोटे सतगुरु रामपाल जी गुरु भगवान से हमने वहाँ पे प्रार्थना की। और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हम जैसे सुबह गए थे, वहाँ हमने 2-4 घंटे वहाँ पर आश्रम में बिताए। तो हमें शाम को आते आते बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा ही पता चला कि आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। तो हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करते हैं सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय जब आपको पता चला कि हमारी जो प्रार्थना है वो इतनी जल्दी स्वीकार कर ली गई है? क्या लगा आपको उस समय? देखिए, जो सर भगवान होता है ना, वो एक पेड़ के समान होता है। एक पेड़ होता है, उसको पेड़ को, उसकी दिनचर्या देखिए हम पेड़ की, तो वो सर्दी गर्मी सभी झेलता है। बरसात आ गई, सर्दी आ गई, और कई लोग उस पर पत्थर ही मारते हैं, लेकिन भगवान का उद्देश्य है, लोग उसको पत्थर ही मारते पेड़ को, लेकिन पेड़ उसको फल देता है। तो आपने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज का कितना विरोध हुआ था। आप पर क्रोथा कांड की बात करें या बरवाड़ा कांड की बात करें, कितनी यातनाएं झेली। भक्तों ने भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे आरोप लगाए। हम भी विरोधी थे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम भी विरोध करते थे, भाई ये कबीर साहब के नाम पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब उनका हमने यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, साधना टीवी सत्संग आता है, तो उनका ज्ञान देखा ना, तो वाक्य में विद प्रमाण के साथ वो उनका ज्ञान भी सच्चा। और जो आप सेवा कर रहे हैं पूरे विश्व में, यह नहीं है कि आप हरियाणा में, अभी आप पंजाब में जाओगे, पंजाब में भी आपको ऐसे ही सेवा करते मिलेंगे। हिमाचल में जाओगे, नेपाल में जाओगे, वहाँ भी, पाकिस्तान में भी जाओगे, पाकिस्तान में भी हमने भक्तों से सुना है कि लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं सर। और ये जो आज ये मालिक ने सेवा का मौका दिया गाँव रत्ताखेड़ा को, इसका हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे सर। जी, आपने बताया कि आपके पास ही के किसी गांव में घर बनाया गया और हफ्ते 10 दिन के अंदर बनाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई हो? किस तरह की आपने वहाँ पर जो निर्माण हुआ वो किस तरह का आपने देखा? देखिए सर, वहाँ पे जो हमने देखी, वहाँ की भक्तों की, मतलब जैसे ईंट हो गया, चूना हो गया, सीमेंट हो गया, एकदम बिल्ड क्वालिटी का, मतलब किसी प्रकार की कोई कताई नहीं बरते। संत रामपाल, ये हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश है कि अगर किसी भी सामान में कोई कोताही बरती गई तो उनकी क्लास लगेगी। और ऐसा एक हफ्ते में मकान बनाना, और मकान नहीं सर, भाई एक खोखा अगर सिंपल मकान बना दिया, मकान के साथ अगर उसको किसी बेड की ज़रूरत है, अलमारी की ज़रूरत है, वो देते हैं, बर्तन भी देते हैं। और साथ के साथ जैसे कोई मध्यम वर्ग परिवार है, जैसे जिसका मकान बना है, आप सोचते होंगे कि अगर एक मकान बनाए आज के टाइम में महंगाई के दौर पर, तो 10-11 लाख रुपए तो मामूली सी बात है, और कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी। तो जी, हमने कथाओं में सुना कि कृष्ण भगवान ने सुदामा का एक महल बनवाया था, और आज हम देख रहे हैं यहाँ कितने सुदामाओं के महल बनवा दिए गए। क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान नहीं कहा जाना चाहिए? देखिए जी सर, श्री कृष्ण जी ने मानते हैं कि सुदामा जी का, उनके परम शिष्य थे, उनके यार दोस्ती थी उनके साथ, तो उसका मकान बना दिया। लेकिन आज के कलयुग में कहाँ है सरकारें, कहाँ पर हैं, और संत तो और भी हैं, वो कहाँ पर हैं? तो संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण ने मानते एक महल बना दिया, ठीक है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मध्यम वर्ग परिवार को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए महल बना के दे रहे हैं, तो उनके लिए तो भगवान है। और महल के साथ साथ उनको गोद लेते हैं सर, जैसे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई खर्चा। और एक संत रामपाल जी महाराज की महिमा अन्नपूर्णा मुहिम, हमने सुना है कि ऐसा नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, सुखी होगा हर इंसान। तो अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा
कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहने में आपत्ति होती है, जी उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अंधे को आंख दे, कोडिन को काया, भाजन का पुत्र दे, निर्धन को माया। भगवान किसको कहते हैं? जो मुसीबत में काम आए। जी जी हम तो अगर ब्लड खून देते हैं ना किसी अस्पताल में, किसी को जरूरत होती है तो उसको भी कहते हैं हमारे लिए तो भगवान बनकर आ गया। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आज यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर जो है संगत आई हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये किस लिए आए हुए हैं जी? जी सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज गांव रत्ताखेड़ा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद में महासफाई अभियान है। यहाँ जो स्कूल के हेडमास्टर जी हैं सुभाष जी द्वारा और ग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा सरपंच द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गांव दनाना धाम में, सतलो आश्रम दनाना धाम में प्रार्थना दे के आए थे कि हमारे स्कूल में भी हमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सफाई करते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया, यहाँ पर 7 एकड़ में ये स्कूल बना हुआ है, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी सफाई नहीं हो पा रही। तो संत रामपाल जी महाराज जी चरणों में प्रार्थना दे के आए थे और आज तो दे के आए थे, और कल सुबह संत रामपाल जी महाराज जी हमारे पास आदेश आया कमेटी के माध्यम से, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज सैकड़ों की तादाद में ये तहसील टोहाना के आसपास के भगत हैं आज सफाई के लिए, सेवा के लिए, महासफाई अभियान के लिए पहुँचे हैं। जी, मैं देख रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज निरंतर इस तरह के सफाई कार्य जो है, अभी पहले मैं देख रहा था कि चरखी दादरी में भी इसी तरह का एक अभियान चलाया गया था, और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फतेहाबाद में भी इसी तरह का बहुत ही अच्छा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जी, संत रामपाल जी भगवान अवतरित हुए हैं, कबीर साहब जी के अवतार हैं, और आप ये देख लें कि समाज में किसी प्रकार की ज़रूरत हो, कैसी भी आपदा हो, कैसी भी पीड़ा हो, हर मोड़ पर, हर जगह संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के पहुँचे हैं ज़रूरत के रूप में। चाहे तो आप पीछे संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें स्लोगन महाराज जी ने दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसके चलते चलते लाखों लाभार्थियों को राशन से लेकर शिक्षा चिकित्सा और मकान तक भी बना के दिए गए हैं। और संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा आप देख सकते हैं कि पीछे से पानी की आपदा आ गई थी, ज़्यादा बारिश होने के सेम वाले एरिया में लगभग काफ़ी हरियाणा क्षतिग्रस्त हो गया था, जल भराव हो गया था, तो उसमें संत रामपाल जी भगवान जी द्वारा पूरे एरिया में पानी निकलवा करके, और आज आप देख सकते हैं गेहूं की जो फसल है वहाँ बहुत अच्छी बुआई होगी और फसल लहरा रही है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी कैसी भी आपदा हो, इमरजेंसी आपदा में संत रामपाल जी महाराज सदैव तत्पर तैयार रहते हैं, और अपने एक संदेश देना होता है, महाराज जी का आदेश होता है वकीलों के माध्यम से। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में बैठे हैं और आज पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। कोई ये आम साधारण व्यक्ति की सोच नहीं होती, ये विचारधारा पूर्ण भगवान की, ज़्यादा कबीर साहब जी की विचारधारा थी। ये खुद कुटिया में रहते थे, एक छोटी झोपड़ी में रहते थे, और बाकी सारे संसार को सुखी देखना चाहते थे। यह वही विचारधारा आज संत रामपाल जी भगवान लेकर आए हैं। तो सर हमें बताइए कि मैं देख पाता हूँ कि और संत भी हैं और अपने आप को कथावाचक और संत कहने वाले लोग भी हैं, क्या वो बाहर होते हुए भी इस तरह के कार्य नहीं कर सकते क्या? देखो जी, हम आपको बता दें, कथावाचक की बात आ जाती है या किसी भी अन्य संत की बात आती है, उनका कार्य और संत रामपाल जी महाराज हम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, ना तो कोई चंदा लेते हैं, और अपने जो भी कार्य करते हैं सदैव समाज के सुख के लिए। और हमने देखे हैं वो बिना पैसे के तो आते नहीं, वो उनकी पर्चियाँ कटती हैं, लाखों करोड़ों रुपए के उनके समागम होते हैं, पहले बुकिंग होती हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज सत्संग तो देखो निःशुल्क होता ही होता है, उसके साथ साथ समाज में जो भी पीड़ा हो उस पीड़ा को, चाहे तो आप बता रहा हूँ जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान है, कैसी भी पीड़ा, इसके अंतर्गत सारे ही सुख संत रामपाल जी महाराज देते आ रहे हैं। और उनका और संत रामपाल जी महाराज जी का तो दिन रात की कई वर्षों का अंतर है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हैं और वे सभी सारे अपने पृथ्वी को हरा भरा और सुखदायी देखना चाहते हैं, और कलयुग में सतयुग की आगाज कर चुके हैं। जी इतनी बड़ी मुहिम जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश मात्र पे यहाँ पर चल गई है। तो दर्शकों, ये वही जगह है जहाँ पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ था, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक बहुत ही अच्छा सेवा का परिचय देते हुए बहुत ही अच्छी सफाई यहाँ पर कर दी है, चमका दिया है एकदम से, आप देख सकते हैं।
देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर निरंतर सभी जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जोरों शोरों से सफाई कार्य यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गले हुए पत्ते जो पेड़ों से गिर जाते हैं उसकी वजह से कितना कूड़ा जमा था, और यहाँ पर सभी जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सफाई कर रही हैं, बहुत ही अच्छा सेवा का यहाँ पर उदाहरण पेश कर रही हैं।